हेलो गाइज, मैं आपका दोस्त पूरणमल रूडी। आज जा रहे हैं हर्ष पर्वत और माय सिस्टर भी साथ में है आज। ये आसपास का दृश्य है और हर्ष पर्वत वो सामने है। अभी हमें मंडोली गांव के अंदर खड़े हैं। चलते हैं दोस्तों अब हर्ष पर्वत की ओर। जीण माता में हर्ष दोनों भाई और बहन का जन्म राजस्थान के चूरू जिले के धांधु गांव के राजा घंग चौहान के घर हुआ था। इनका जन्म 150 के आसपास हुआ। जीण माता ने दुर्गा की तपस्या की, वह हर्षनाथ ने शिव की तपस्या की। हर्ष व जीण के माता पिता का नाम घंग व माता देवी लोक अप्सरा थी। राजा गंग जब शिकार खेलने के लिए जंगल में गए थे तब वहाँ पर देवलोक की अप्सरा मिली थी। देवलोक की अप्सरा जो प्रतिदिन स्नान करने के लिए अरावली पर्वतमाला के बीच में जो तालाब था उसमें स्नान करने के लिए आती थी। तभी राजा गंग ने उसको देखा सुबह प्रातःकाल शिकार के समय, तो उन्होंने वहाँ पर देखते हुए उनको प्रेम हो गया था। दोस्तों अब आ गए हैं जहाँ हर्ष पर्वत की चोटी है ना, वहाँ पर चढ़ने के लिए। ये सामने से आ रही है शिखर से, जो 14-15 किलोमीटर दूर है। और ये हर्ष आंतरी, इसके पास में हर्ष पर्वत के पास में नीचे का गांव आंतरी है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं। ये सामने की ओर हर्ष पर्वत की ओर जाने वाला रास्ता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हर्ष पर्वत पर। और ये आसपास का दृश्य दोस्तों है। दोस्तों राजा गंग और जो देवलोक की अप्सरा थी उनके बीच में कुछ शर्त हुई कि देवलोक की अप्सरा बोली कि अगर आप मेरे महल में आओ तो क्या आप जब भी महल में आओ तब मेरे को सूचना दे के फिर बाद में महल में प्रवेश करना है, ये वचन दो। फिर बाद में वे उन्होंने एक दिन भूल गए वचन को, ऐसे ही घुस गए। तो वो शेरनी का रूप धारण कर रखी थी अप्सरा। फिर बाद में वो देवलोक चली गई थी और इन्हीं की संतान है हर्ष और जीर्ण माता। दोस्तों हर्ष का जो समाधि स्थल है, मेन स्थल है, उसका मुँह है उत्तर साइड में, और जो जीर्ण माता का मेन मंदिर है उसका पश्चिम साइड में मुख है। क्योंकि हर्ष और जीर्ण माता आमने सामने मुख करके फिर बाद में तपस्या की थी। वो काजल शिखरा है ना, जो जीर्ण माता का अभी समाधि स्थल है, वो भी पहले इसी की तरह से बहुत ही बड़ा पर्वत था। फिर अपनी शक्ति के अनुसार वो पूरा कंप्लीट ऐसे कैसे दस गया था। दोस्तों ये सामने पवन चक्कियों का है जो विद्युत उत्पन्न करती है। और दोस्तों अब बीच में लगभग 1-1.5 किलोमीटर और हर्ष पर्वत हाइट पे और है। और ये सामने है रेवासा झील। ये रेवासा झील के आसपास का कंप्लीट एरिया का दृश्य है। चलते हैं दोस्तों ऊपर की ओर। दोस्तों ये यहाँ से इन पवन चक्कियों से आसपास के गांवों को विद्युत वितरण की जाती है। जब हर्ष और जीर्ण माता अपने तपस्या कर रखे थे, वो आमने सामने उनका मुख था। तो जीर्ण ने बोला कि भैया आप मुँह को थोड़ी फेर लो। फिर बाद में उन्होंने उत्तर साइड की ओर अपना मुख कर लिया था और जीर्ण ने उसी दिशा में मुख रखा था। दोस्तों फिर बाद में माता जीर्ण को दुर्गा का स्वरूप प्राप्त हुआ और हर्षनाथ को हर्ष भैरवनाथ का रूप स्वरूप प्राप्त हुआ था। दोस्तों ये आसपास का कंप्लीट दृश्य बहुत ही अति सुंदर दृश्य। आज ये कंप्लीट हर्ष
पर्वत है ना, वहाँ का दृश्य है। हर्ष पर्वत कंप्लीट ये वन विभाग के अंदर आता है दोस्तों, ये कंप्लीट। ये उत्तरी राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है हर्षनाथ की, और यहाँ पर पवन चक्कियों से विद्युत उत्पन्न की जाती है और आसपास के गांवों में विद्युत वितरण की जाती है दोस्तों। ये यहाँ पर 10 पवन चक्कियाँ लगी हुई है, जो एक राजस्थान में जीके का क्वेश्चन है। ये पवन चक्कियाँ जो हवा चलती है उसी से विद्युत उत्पन्न की जाती है यहाँ पर दोस्तों। ये कंप्लीट बहुत ही अति सुंदर दृश्य हैं, और यहाँ पर हर शाम को बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं चलती है और धूप टाइप में से निकलती रहती है। पर्यटक स्थल की दृष्टि भी बहुत ही नाइस स्थल है। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी प्राप्त हो जाए, और बेल आइकन की घंटी भी दबाएं। दोस्तों अगले वीडियो में आपको जीण माता का जो लाइव दर्शन है ना, आरती, वहाँ की लाइव आरती दिखाई जाएगी आपको, और लाइव दर्शन दिखाया जाएगा वहाँ पर। इसलिए आपको नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलते हैं मेन मंदिर के दर्शन करते हैं दोस्तों अब। दोस्तों आ गए हैं हर्ष पर्वत पर, और चलते हैं वहाँ के दर्शन करते हैं। ये आसपास का दृश्य है। शाम के टाइम में यहाँ पर धुंध सी अभी दिख रही है, क्लियरिटी नहीं दिख रही है। दोस्तों ये सामने यहाँ पर बहुत ही पुराना ये जलाशय है। दोस्तों ये मेन सामने हर्ष पर्वत का मेन शिखर है। यहाँ पर ही हर्षनाथ ने तपस्या की थी, और पास में बावड़ी है, वहाँ पर उन्होंने समाधि ली थी कंप्लीट शरीर के साथ। हर्षनाथ मंदिर का निर्माण चौहान शासक के कुल देवता शिव हर्षनाथ का यह मंदिर हर्षगिरी पर स्थित है। यह भैरव महाशैली से निर्मित है। विक्रम संवत 1003 में एक अभिलेख के अनुसार इस मंदिर का निर्माण चौहान शासक विग्रहराज प्रथम के शासक में एक शैव संत भावरक्त उक्त। दोस्तों ये शिलालेख हर्ष पर्वत की कंप्लीट जानकारी देता है। हर्ष पर्वत को औरंगजेब ने खंडित कर दिया था। दोस्तों ये कंप्लीट खंडित है, देखो। ये शिव मंदिर के पास सामने दोस्तों यहाँ पर ये हर्षनाथ ने तपस्या की थी, इसी जगह जो अभी औरंगजेब ने खंडित कर दिया था। ये कंप्लीट मंदिर ने, ये कंप्लीट मंदिर है ना, खंडित किया हुआ भाग है। दोस्तों ये कंप्लीट खंडित कर दिया था उस औरंगजेब ने। यहाँ पर हर्षनाथ ने तपस्या की थी इस शिव लिंग के ऊपर।
इसलिए हूँ। दोस्तों ये पत्थर आज भी सोने के कलर के, जैसे शाम के टाइम या सुबह के टाइम पर सोने की तरह चमकता है। देखो ये कंप्लीट मंदिर अभी सोने के जैसे चिलक रहा है ये। ये पास में हनुमान जी का मंदिर है। चलते हैं दोस्तों अंदर की ओर, हनुमान जी महाराज के दर्शन करते हैं। ये हनुमान जी महाराज के मूर्ति है दोस्तों। यहाँ की कलाकृति बहुत ही उस टाइम पे बहुत ही नाइस तरीके से बनी हुई है। दोस्तों ये वराह मूर्ति है जिसको पूर्णतः खंडित कर दिया गया है। सभी अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ है कंप्लीट मंदिर। दोस्तों यहाँ पर ही जो हर्षनाथ ने समाधि ली थी, ये वो बावड़ी है। ये बावड़ी का दृश्य है और ये मंदिर परिसर के बाहर का दृश्य आसपास का। दोस्तों इस बावड़ी के अंदर ही हर्षनाथ ने तपस्या की, फिर बाद में यहाँ पर ही पूर्णतः समाधि ले ली थी। दोस्तों ये मंदिर है माता का, हर्षनाथ के पास में ही, हर्षनाथ भैरव के पास में ही माता जी का मंदिर है। ये मेन हर्षनाथ भैरव का जो मंदिर है, यहाँ पर ही उन्होंने समाधि ली थी। दोस्तों ये कंप्लीट मंदिर परिसर का दृश्य है हर्ष भैरवनाथ का, जहाँ पर समाधि ली थी। दोस्तों एक कंप्लीट बावड़ी का दृश्य है। देखो ये कंप्लीट मंदिर को खंडित कर दिया इसको। दोस्तों जहाँ पर हर्षनाथ समाधि लिया था वहाँ पर दर्शन हो गए, और अब आसपास का दर्शन व्यू दिखा के यहाँ का हर्ष पर्वत का, फिर बाद में जीर्ण माता का दर्शन करते हैं और अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं, जहाँ जीर्ण माता ने समाधि ली थी और दुर्गा माता ने उनको आशीर्वाद दिया था। वहाँ पर फिर बाद चलते हैं दोस्तों अब।